जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरए 3.0 और जो आपका प्रधान शिक्षक और हेड टीचर का जो आपका रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, उन सभी का डीबी के लिए जो है समय सारणी जारी कर दिया गया है और वहां पर कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसके आधार पर जो है वहां पर आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। क्या क्या जरूरत पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर आपको लेकर उपस्थित होना है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। वही अगर बात करें तो टीआरए 3 के समाप्त के बाद जो है वो आपका टीआरए 4.0 का जो है शुरुआत हो जाएगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी टीआरए 3 में सफल नहीं हो पाए हैं, उनकी तैयारी में कहीं कमी रही होगी, तो अपनी तैयारी में आप लग जाएं और बेहतर तैयारी करें, क्योंकि टीआरए 4 जो है ये आपके पास में अंतिम मौका होने वाला है। क्योंकि इसके बाद जो है आगे बहाली होगी या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन टीआरए 4.0 तो हो रहा है। इसमें आपको चूकना नहीं है, और चूकना नहीं का मतलब हुआ कि आप ऐसे तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन टीआरए 4.0 में हो जाए। लेकिन बात पहले करेंगे कि पीपीएससी टीआरए 3.0 जो है डीबी का समय सारणी आ गया है। बायोमेट्रिक मिलान होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक का मिलान करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपने टीआरए 1 में देखा होगा ऐसे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई थी। लेकिन इस बार जो है डीबी के वक्त में बायोमेट्रिक का प्रयोग किया जाएगा, जहां पर सही अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा। तो ये एक अच्छी पहल जो है शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि टीआरए 4 आ रहा है भैया, उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। और इसके लिए हमने आपको मात्र 300 में हमने ऐसे बुक आपके लिए बना दिया है जो आपके लिए रामबाण रहने वाला है। यानी आपकी तैयारी को बेहतर गति देने के लिए जो है एनसीईआरटी जो हमने चैप्टर वाइज कर दिया है, ताकि किसी को समझने में दिक्कत नहीं। अब वो आपका बीपीएससी जो है, इस बीपीएससी जो है आपका पाठ्यक्रम के आधार पर जो हमने क्लास 6 से लेकर 10 तक हमने चैप्टर वाइज दिया है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, पता नहीं वो किस आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है कि चैप्टर वाइज कर दिया है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो। और हमने मात्र 300 में ये आपके होम, है ना, तक जाएगा। और ये हम जो आपको भेज रहे हैं वो बाय पोस्ट से भेज रहे हैं। ये आपका जो है बाय पोस्ट है, इससे जो है आपके पास में सीधे पहुंच जाएगा। जैसे बहुत सारा आपको नमूना कुछ लोग बोल रहे थे कि आप किससे भेजेंगे, भाई ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हम जो है बाय पोस्ट से भेज रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपको जो आपका निकटतम पोस्ट ऑफिस होगा वो वहाँ पहुँचेगा और पोस्टमैन के द्वारा जो है आपको पहुँच जाएगा। ये देखिए अशरफ अली का है, इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, है ना, कुछ हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये सारे जो है पार्सल ये जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 से 3 दिन में जो है आपके निकटतम जो है पोस्ट ऑफिस के पास पहुंच जाएगा, वहां से आप उसे रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। ये आपको 300 पड़ेगा। और ये नंबर आपको दिख रहा होगा 8757909854 पर आप मैसेज करेंगे बुक लिख करके, वहाँ आपको इन्फॉर्म दिया जाएगा। अगला बात कर लेते हैं ये आपकी डीवी प्रक्रिया, क्योंकि डीवी प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और यहाँ पर बहुत बच्चे लोग जो है घबराए हुए हैं, सर हमारा आधार कार्ड हमने सुधार दिया है, सर सर्टिफिकेट हमारा जो है उपलब्ध नहीं है, सर क्या दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पर सारा सहूलियत आपको दिया गया है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ये आपका 5 स्लॉट किया गया है, ठीक है। एक स्लॉट जो है 9 से 10:30 तक, फिर 10:30 से 12, फिर 12:30 से 1:30 तक, फिर 2 बजे, क्योंकि लंच टाइम बीच में है। उसके बाद जो है 5वां स्लॉट आपका 3 से लेकर के 5 बजे तक किया गया है। इसमें कहा गया है कि वेरिफिकेशन में जो है आपको अपना ओटीपी जाएगा, और ओटीपी जो है वो आपका मैसेज के माध्यम से होगा। उसके बाद जो है डीबी प्रक्रिया आपका शुरू होगा। ये मैं आपको प्रधान शिक्षक की बात कर रहा है। इसमें कहा गया कि सभी डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपके कह सकते हैं कि वाटर मार्क का जो बीपीएससी आयोग पर दिया जाएगा वही होगा। ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन में जो है अभ्यर्थी का जो है एसएमएस आएगा, उसी आधार पर आपका शुरुआत होगा। वेरिफिकेशन भाग लेने वाले अभ्यर्थी 1 दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी माने जाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट के स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। यानी जो समय सारणी आपको दिया जाएगा भैया, वही समय सारणी में आप वहां पहुंचेंगे, ये आपका परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं, ध्यान रखिएगा। वही अगर बात वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि टाइम स्लॉट किया जाएगा। अगर आप छूट जाते हैं या आप डिले हो जाते हैं तो फिर आपको अलग से समय दिया जाएगा, वो आपका तिथि निकलेगा, है ना, नहीं होता है छूटा हुआ लोग का किया जाएगा तो वो अलग मीटर, लेकिन ऐसा नौबत ही नहीं आना चाहिए। उसके कह रहा है कि अभ्यर्थी जो है सभी डॉक्यूमेंट जो उनका है उनको लेकर पहुंचेंगे। याद रखिएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर चलेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट के जो मूल होंगे, मूल कहने का मतलब आज जो सर्टिफिकेट होंगे भैया उसको जरूर रखिएगा, है ना, उसको जो है जरूर रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर जो है
आपका सारा डिटेल्स जो है वो आपके बीपीएससी साइट पर है, वहां से आप वाटरमार्क के साथ में कीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ वहाँ पर किया गया है। वहाँ पर जहाँ पर आपका होगा वीडियोग्राफिंग होगा। दूसरी अगर बात किया जाए, देखिए वेरिफिकेशन में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक जांच करना, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसी की हम लोग मांग कर रहे थे, क्योंकि अगले बार देखे होंगे कि पानी पीने के बहाने से और 10 मिनट के में आ रहे हैं, वैसे बहाने से जो है अभ्यर्थी वहाँ से विलुप्त हो रहे थे। इस बार जो है डीबी के वक्त में ही बायोमेट्रिक जांच होगा। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि आप डीबी में इस प्रक्रिया को शामिल कर रहे हैं, तो ये अच्छी खबर भी है। ठीक है, तो ये देखा जाएगा। बाकी जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिएगा। नहीं है मूल प्रमाण पत्र तो अभी समय है। ठीक है, आप अपने कॉलेज वगैरह से जाकर निकलवा लीजिए मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, ऐसे अगर अगर आपके पास प्रोविजनल भी होगा, अगर मार्कशीट भी अगर आपके पास में है तो आपका हो जाएगा। तो लेकर के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नाम वगैरह में मिस्टेक है तो ऐसे अभ्यर्थी करना क्या है कि एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। ठीक है, वो भी आपका चल जाएगा। बाकी चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर आप रियल हैं तो आपको दिक्कत होने वाली बातें नहीं है। ठीक है, हमारी मुलाकात फिर से कितना ही। जय हिंद, जय भारत।